गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें, अपडेट मिलते रहें आपको। तो आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें हम बात करेंगे रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं या जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, क्या रिलेशन हुए हैं। तो यहाँ पे राइटर कह रहा है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड कोरियन लीडर किम जोंग उन, तो ये दोनों हैं। यूक्रेन वार द इशू विद द रशिया आर्म्स परचेजेस फ्रॉम नॉर्थ कोरिया। तो यूक्रेन की वार चल रही है, आपको पता है बहुत दिन से चल रही है यूक्रेन और रशिया की वार। इशू विद दी, क्योंकि आपको पता है वेस्टर्न कंट्री जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, बट रशिया भी आर्म्स परचेज कर रहा है नॉर्थ कोरिया से। तो इससे आने वाले जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप में स्ट्रेटजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इशू हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसमें जो वोकेबलरी वर्ड आएंगे उनको मैं बताऊंगा ताकि आप अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को भी सुधार सकें। तो यहाँ पे राइटर बात कर रहे हैं, जो भी इसमें चीज़ें दी हुई हैं इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। और आप बात कर रहे हैं आर्म्स ट्रांसफ़र नेगोशिएशन बिटवीन कोरिया एंड रशिया आर एक्टिवली एडवांसिंग। तो आर्म्स ट्रांसफ़र मतलब एक दूसरे को हथियार ट्रांसफ़र कर रहे हैं, नेगोशिएशन हो रहा है बिटवीन द नॉर्थ कोरिया एंड रशिया, एक्टिवली एडवांसिंग मतलब आगे बढ़ रहा है। एज द रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन सीक्स टू फीड हिज वार मशीन, जो उसके मतलब अपना वार मशीन को फीड करना चाहते हैं, उसमें हथियारों से भरना चाहते हैं उनको। वाइल दिस सेल्स, जो सेल्स चली हुई हैं, ए फ्लोरिशिंग मतलब फ्लोरिशिंग क्या था, फैलाने वाला, जो बढ़ता जाए बिजनेस रिलेशनशिप विद द नॉर्थ कोरिया एंड मे हैव एन इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट ऑन बैटल फील्ड्स ऑफ यूक्रेन। तो जो फ्लोरिशिंग बिजनेस है, आगे बढ़ रहा बिजनेस, ये रिलेशनशिप विद द नॉर्थ कोरिया मे मतलब वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी होती है, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसे बोलते हैं ना मे हैव। तो may have an important impact on the battlefields of Ukraine. It also suggests that Democratic People Republic of Korea, तो जो नॉर्थ कोरिया उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इज़ लाइकली टू सीक टेक्नोलॉजी फ्रॉम रशिया इन एक्सचेंज। तो ये हथियार भेजेगा, तो ये बोल रहे हैं कि भाई जो नॉर्थ कोरिया को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं, वो एक्सचेंज में बदले में हथियार लेगा। दिस वुड बी ए ह्यूज बूस्ट टू DPRK, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट होगा, बड़ा बूस्ट होगा DPRK जो मतलब नॉर्थ कोरिया के वेपन प्रोग्राम में, अगर वो उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करा लेते हैं तो बदले में। एट द सेम टाइम उसी समय बात करें तो ग्रेटली टू डेट्रीमेंट होता है हानिकारक, परनीसियस ऑफ द UN सैंक्शन रजीम दैट सीक्स टू लिमिट दोज प्रोग्राम। तो UN सैंक्शन रजीम को भी ये हार्म पहुँचाएगा, क्योंकि वो क्या चाहते हैं, सीक्स होता है चाहना, क्या चाहते हैं, टू लिमिट दोज प्रोग्राम, वो उन प्रोग्रामों को लिमिट करना चाहते हैं। यूनाइटेड नेशन ने भी नॉर्थ कोरिया पे बैन लगा रखा है। नॉर्थ कोरियन आर्म एक्सपोर्ट्स हैव ग्रोन स्टेडिली अलॉन्ग विद इट्स डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस सिंस 1970। तो जो इसका आर्म्स का एक्सपोर्ट्स है, बेचना जो बहुत बढ़ गया है, इट्स डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस सिंस 1970, 1970 की कंपैरिजन में बहुत बढ़ गया है एक्सपोर्ट। मैनी ट्रांसफर्स वर मेड टू कोल्ड वार आइडियोलॉजिकल अलाइज, बहुत सारे ट्रांसफ़र हुए हैं, मनी ट्रांसफर्स वर मेड टू कोल्ड वार आइडियोलॉजिकल अलाइज। तो जो कोल्ड वार के टाइम पे आइडियोलॉजिकल अलाइज थे, साथ में थे इनके, बट उनको बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र की इन्होंने। बट द कंट्री आल्सो इंक्रीजिंगली सोल्ड वेपन्स फॉर हार्ड करेंसी। तो इन्होंने कोल्ड वार के टाइम पे इन्होंने, जिसने इसका साथ दिया था उनको तो बेचा ही है, बट हार्ड करेंसी पैसे के लिए भी इन्होंने बेचा है। एंड बार्टर सिस्टम मतलब बदले में कुछ लिया। बार्टर क्या था, साटा सिस्टम मतलब देना लेना। तो बार्टर टू शूथ इट्स इकोनॉमिक वाउस, जो इसके इकोनॉमिक दुख थे उनको स्मूथ करने के लिए, सुलझाने के लिए। ईरान वाज वन ऑफ द कोरिया बिगेस्ट कस्टमर इन 1980। तो ईरान भी 1980 में कोरिया का बहुत बड़ा कस्टमर था ड्यूरिंग इट्स वार विद इराक, जब इसकी ईरान की वार चल रही थी इराक के साथ। सिंस 2006 से द कंट्री हैज़ बीन अंडर एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स रेजिम ऑफ यूनाइटेड नेशन इम्पोज टू काउंटर द DPRK वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो ये बात कर रहे हैं कि 2006 से जो कंट्री हैज़ बीन अंडर, ये रहा है, क्या रहा है, अंडर एन इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स रेजिम, जो बढ़ती हुई कॉम्प्लेक्स रेजिम है यूनाइटेड नेशन सैंक्शन की, इम्पोज टू काउंटर DPRK वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन प्रोग्राम, जो कि इम्पोज की गई थी नॉर्थ कोरिया के मास डिस्ट्रक्शन, जिससे ज़्यादा मात्रा में आदमी मर सकते हैं, ऐसा प्रोग्राम चला रहे थे वो। द UN आर्म्स एम्बार्गो, तो एम्बार्गो तो बैन हैज़ प्रोहिबिटेड द इम्पोर्ट ऑफ मेजर वेपन सिस्टम।
तो इन पे जो एम्बार्गो लगा हुआ था, प्रतिबंध लगा हुआ था, उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया इंपोर्ट ऑफ मेजर वेपन सिस्टम फ्रॉम नॉर्थ कोरिया फ्रॉम 2006। तो 2006 से नॉर्थ कोरिया से कोई नहीं लेता था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने सैंक्शन लगा दिए थे, क्योंकि ये मास डिस्ट्रक्शन के प्रोग्राम चला रहे थे जो ज़्यादा मात्रा में आदमियों को ख़त्म कर सके। द इम्पोर्ट ऑफ ऑल आर्म्स फ्रॉम नॉर्थ कोरिया फ्रॉम 2009, मतलब जो यहाँ से जो इम्पोर्ट्स होता है हथियारों का 2009 से, रशिया ए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर विद वीटो पावर। तो अब इम्पोर्ट ऑफ ऑल फ्रॉम नॉर्थ कोरिया 2009 से ख़त्म हो गया था। अब ये कह रहे हैं कि रशिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है विद वीटो पावर, एक्टिवली एंडोर्स मतलब मोहर लगाना द क्रिएशन ऑफ द डीपीआर के सैंक्शन रिजीम फॉर द मोर देन इंडिकेट थ्रू इट्स वोट फॉर सैंक्शन रेजोल्यूशन। तो इन्होंने भी इनके खिलाफ भाई नॉर्थ कोरिया के खिलाफ वोट दी है एज ए वीटो पावर होने के नाते भी। द मोस्ट रिसेंट पैकेज ऑफ सैंक्शन वाज पास इन 2017। तो ऐसा ही कुछ रूल 2017 में पास किया गया था और रशिया ने उसके हाँ करी थी और रोक लगाई थी। बट आगे अभी यूक्रेन की वार चलते हुए नॉर्थ कोरिया हैज़ लॉन्ग रिलाइड ऑन आर्म्स सेल्स टू फंड इट्स वेपन डेवलपमेंट। तो नॉर्थ कोरिया हमेशा ही अपने जो आर्म्स की सेल पे डिपेंड रहा है, बेचने पे, तभी उससे फंड मिलता हो तो अपने वेपन डेवलपमेंट करता है, इंक्लूडिंग इट्स न्यूक्लियर एंड लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम, जिसके न्यूक्लियर या लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम है। दिस हैज़ बीन टर्म प्रोलिफरेशन, मतलब प्रोलिफरेशन बढ़ाना, फाइनेंसिंग, मतलब अपने आगे आगे बढ़ाते जाएंगे और फाइनेंस करते जाएंगे। ग्रेट एफर्ट्स हैव बीन मेड बाय सिविल सोसाइटी के द्वारा भी बहुत सारे एफर्ट लिए गए टू इनकरेज गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड इम्प्लीमेंट यूएन सैंक्शन वाइल एविडेंस ऑफ द स्टेट सैंक्शन ट्रांसफर ऑफ WMD। अगर हम बात करें सबूत हैं स्टेट्स के सैंक्शन करने के, ट्रांसफर ऑफ WMD जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बाय रशिया इज स्कैंट, बहुत कम है। ये कहते हैं कि जो सबूत है ना स्टेट के द्वारा सैंक्शन किए हुए माने हुए ट्रांसफर ऑफ WMD टेक्नोलॉजी बाय रशिया इज स्कैंट, बहुत कम है। चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, अब सर्कमस्टांसेस बदल रहे हैं क्योंकि ये अपनी टेक्नोलॉजी दे नहीं रहे थे, बहुत कम मौके थे, ऐसे देखा गया है। बट अभी सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं, लड़ाई की वजह से कुड पोटेंशियली अफेक्ट दिस, उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इफ़ मास्को डज, अगर मास्को अपनी टेक्नोलॉजी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की कहीं पे ट्रांसफ़र करता है, बिकमिंग ए रेगुलर कस्टमर फॉर एम्बार्गोड नॉर्थ कोरिया आर्म्स। तो ये मॉस्को अगर मान लो इस दिशा में डायरेक्शन लेता तो रशिया क्या है, मॉस्को जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, वो परमानेंट एक इसका आर्म्स इंपोर्टर बन जाएगा नॉर्थ कोरिया का, जो कि जिस पे यूनाइटेड नेशन ने रोक लगा रखी है। ये हेल्प करेगा पुतिन को सस्टेन हिज इलीगल वार ऑन यूक्रेन। इलीगल वार है जो यूक्रेन पे, वो चलती रहेगी। बट द पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल पे ऑफ फॉर प्योंगयांग, जो पोटेंशियल टेक्नोलॉजिकल पे ऑफ है जो उसको पे करना पड़ेगा प्योंगयांग, कुड पोज लॉन्गर टर्म हजार्ड। तो लंबे टाइम तक प्योंगयांग क्या है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो बोलते हैं इसको, DRPK या नॉर्थ कोरिया, तो उसकी कैपिटल है प्योंगयांग। ये बोल रहे हैं कि पोटेंशियल जो टेक्नोलॉजिकल पे ऑफ है इसको देगा, मतलब जो इसको अदा करेगा, पेइंग ऑफ कुड पोज ए लॉन्गर टर्म हजार्ड। तो ये इसके पास आए तो बहुत लंबा टाइम पे हजार्ड बन जाएगा, क्योंकि ये बदले में ले रहे हैं ना पे ऑफ, एज ए मतलब एज ए पेमेंट लेंगे एक्सचेंज करके कि भाई आप अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दो रशिया को, ये बोलेंगे, और इनका फिर ये लॉन्गर हजार्ड बहुत टाइम तक खतरे की घंटी बन जाएगी फॉर द वर्ल्ड एंड मस्ट आल्सो बी कंसिडर। उस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए कोई भी रशिया को ये ऐसे इससे नॉर्थ कोरिया से वेपनरी सिस्टम लेने के से पहले। तो इस आर्टिकल में पूरे में ये दिया हुआ है कि भाई रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में रिलेशन चले हुए हैं। अभी क्या है, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया और कहा कि हम एक डील करेंगे, आर्म्स डील करेंगे। और यहाँ पे बात हो रही है कि आर्म्स डील करेंगे, आर्म्स डील तो करेंगे, बट आपको पता है कि जो नॉर्थ कोरिया है, जिसको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया कहते हैं, उसकी इंटरनेशनल लेवल पे बहुत इमेज ख़राब है और यूनाइटेड नेशन से उसने उस पर बहुत बार सैंक्शन लगा रखे हैं। 2006 से भी लगाए हुए हैं और 2017 में भी लगाए थे अभी रिसेंटली। और एज ए परमानेंट मेंबर जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रशिया होते हुए उन्होंने क्या है बहुत बार उस वीटो पावर का यूज़ करके इन पे एम्बार्गो बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हैं। बट अभी रिसेंटली क्या है, राइटर बोल रहे हैं कि भाई अगर डील होगी, अगर यूक्रेन को वार जीतने के लिए यहाँ से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन लेके जाएंगे तो वो एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम में वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं नॉर्थ कोरिया को। और जिससे क्या है, अभी तो वो रशिया अपने फ़ायदे के लिए देख रहा है, बट ये वर्ल्ड के लिए ख़तरा बन सकता है, क्योंकि उनके पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो जाएगी और वो विश्व के तौर पर बहुत खतरे की बात हो जाएगी। इसके बारे में रशिया को सोचना चाहिए। तो आज का आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।